ओम शांति। आत्मा के भान में, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा की मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे और यही संकल्प करेंगे कि प्रभु जैसे आप समझाते हो वैसे हमें समझ में आए, क्योंकि प्रभु ये हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं कि वो सिर्फ जैसे वो समझाते हैं उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। हम आत्माएं कैसे समझती हैं अपनी अपनी रीति से, उसके लिए फिर हम जिम्मेवार हैं। तो इसलिए सदा यही संकल्प हम प्रभु से करेंगे कि जैसे आप समझा रहे हो वैसे ही हमको समझ में आए, और हम यही दुआएं करेंगे कि सतयुग त्रेता युग में हम सभी आने वाली आत्माएं प्रभु की मुरलियों को यथार्थ समझें और उसको फिर हम यथार्थ अमल में भी जरूर लाएं, क्योंकि हम सब प्रभु का नाम बाला करने के निमित्त हैं। और करोड़ों की जो आबादी द्वापर युग और कलयुग में ऐड हुई है, उन सभी आत्माओं की जो आज वर्तमान स्थिति है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। तो इसलिए हमारा बदलना बहुत जरूरी है। हमारे बदलने से फिर वो आत्मा का भी कल्याण होगा। तो जो जो प्रभु हम आत्माओं को स्मृतियां दिलाते हैं उसका स्वरूप भी बनते जाना है, और जो स्मृतियां दिलाते हैं वही स्मृतियां संकल्पों के द्वारा हमें उन आत्माओं तक भी पहुंचानी है जो प्रभु से रिश्ता नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि वो सतयुग त्रेता युग में आते ही नहीं हैं। इसलिए कल्याणकारी भावनाएं हमारी हर आत्मा के प्रति हो, और प्रभु कहते हैं सभी के प्रति आत्मिक भाव होना चाहिए। तो हमारा प्रभु की मुरली को समझना और उसके प्रमाण चलना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, तो जिम्मेवारी से प्रभु की मुरली को हमें सुनना भी है और प्रभु की मुरली रूपी ताज को पहनना भी है, और फिर बाबा की आज्ञाओं पर चलकर उनके दिल तख्त पर और अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर दिनचर्या में उसको अमल में भी जरूर लाना है। तो ध्यान से हम बाबा की मुरली को पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन, अपना मन, अपना धन इंश्योर करो। इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है। प्रभु की इंश्योरेंस कंपनी है। ये प्रभु जब आते हैं तो ईश्वरीय परिवार भी रचते हैं, तो ये परिवार भी है। फिर परिवार है तो शिक्षा भी चाहिए, इसलिए फिर पाठशाला भी है। फिर हमेशा तुम ABCD वाली पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, हायर स्टडी भी करेंगे, इसलिए यूनिवर्सिटी भी है। हम आत्माओं को अनेक तरह के रोग लगे हुए हैं, मानसिक रोग लगे हुए हैं, इसलिए प्रभु ईश्वरीय हॉस्पिटल भी खोलते हैं। तो ये एक ईश्वरीय हॉस्पिटल भी है। हम बिल्कुल हर तरह से खाली हो गए हैं, इसलिए प्रभु हम आत्माओं को अविनाशी खजाने देते हैं और उसको यूज करने को कहते हैं और जमा करने को कहते हैं। इसलिए प्रभु ईश्वरीय बैंक भी खोलते हैं। फिर हमारा तन मन धन सारा पतित बन जाता है, 99% खराब हो चुका होता है, लेकिन अब क्या करें इसलिए इसकी इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु के हवाले जब हम कर देते हैं तो ये इंश्योर हो जाता है, प्रभु की छत्र छाया में दे देते हैं, तो फिर प्रभु इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। तो प्रभु आज हमको इंश्योर करने के लिए कह रहे हैं। ये कोई हम कुछ दे नहीं देते उनको, लेकिन बुद्धि से एकदम सच्चे दिल से हम प्रभु को अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं, और प्रभु की अमानत समझकर फिर प्रभु हम आत्माओं को कहते हैं अब इसको यूज करो, लेकिन अब इसको यूज करना तो मेरे डायरेक्शन के प्रमाण यूज करना।
तो इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे सोचना है, कैसे सुलाना है, कैसे सारा दिन चलाना है, ये सारा अब मुझे प्रभु के डायरेक्शन के अनुसार करना है। अपनी मनमत हम इसमें नहीं डाल सकते हैं। अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी 2500 वर्षों का वर्षा प्राप्त कर लें, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम तन मन धन जो भी है हम प्रभु के हवाले कर दें, क्योंकि सारा का सारा हमने गंदा गंदा कर दिया है। तो अब उसको अच्छा बनाना है, तो इसे अब प्रभु की अमानत समझना है। प्रभु अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। ये कोई हम पैसा निकाल कर प्रभु को थोड़ी दे देते हैं। ये तो हम दिल से एकदम, लेकिन सच्चे दिल से प्रभु के हवाले कर देना है। फिर वो अपने आप वो हमें कहते हैं यहाँ खर्चा करो, यहाँ खर्चा। कितने न खर्चे हमारे बचा देते हैं, क्योंकि हम बेकायदे चलते हैं और उस बेकायदे चलन से फिर हमारा नुकसान होता है। अब कलयुग की वेला है, अंतिम वेला है, हर चीज़ पॉइजनस हो गई है, क्योंकि आत्माओं की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई है। उसकी पूर्ति करने के लिए आत्माएं फिर गलत साधन अपनाती हैं, तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए अब बाबा हम जानते हैं कि ताज़ी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पैकेटों में मिल रही हैं, डब्बों में मिल रही हैं, तो वो अच्छी चीज़ें थोड़ी हैं, क्योंकि न जाने कहाँ कब कब की होती है, और फिर उसको माना केमिकल वॉश भी करते हैं, और फिर उसको डब्बों में बंद कर कर उसको अच्छा रखने के लिए उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें भी डालते हैं, जो हमारे लिए बहुत बहुत नुकसानकारक है, जिसका हमें एहसास नहीं है। लेकिन प्रभु को एहसास है, इसीलिए वो 1936-37 में आकर ही जो विधियाँ बताते हैं, वो यही बताते कि कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण करते हैं। वो ज़माना फिर भी डिफरेंट था, वहाँ पर फिर शुरुआत हुई थी ना पॉइजन की, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये अंतिम वेला है। तो हर चीज़ प्रभु के हवाले जब हम करते हैं, फिर प्रभु हमको श्रीमत देते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके यूज़ करना है, तो फिर हमको वैसे वैसे करके ही यूज़ करके अपना भी कल्याण करना है और दूसरे आत्मा के कल्याण के निमित्त भी बनना है, क्योंकि हमें सेवाओं पर भी रहना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने लिए देख रहे हैं और हम अपने लिए खा पी रहे हैं और हम बैठे रहे, नहीं ना, हमको सेवा पर रहना है, लाइट रहना है। तो लाइट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है हम बिल्कुल प्रभु के डायरेक्शंस, जो प्रकाश हमें मिलता है, जो नॉलेज हमें मिलती है, उस नॉलेज के प्रमाण चलकर हम अपने लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी का वर्षा प्राप्त करें। अभी हमको प्राप्त करना है। 2500 ईयर्स हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम कुछ कमाते थोड़ी हैं। हम प्रभु की मौजूदगी में जैसे प्रभु कहते हैं वैसे जब हम करते हैं, तो इस पर स्टैंप लगता है और अभी ही मेरा वर्षा तय होता है। यहाँ से तय होता है कि हम कितना एवर हेल्दी रहेंगे और कितना एवर वेल्दी रहेंगे, क्योंकि वहाँ हम सदा ही हेल्दी हैं, सदा, है ना। मना 150 वर्ष की आयु जो होती है शरीर की, उस 150 वर्ष की जो आयु होती है, तो वो 150 भी जब पहुँचती है या 149 भी जब पहुँचती है, तो बिल्कुल स्वस्थ होती है, कोई रोग नहीं होता है, एकदम हेल्दी। वो तो सिर्फ एक आयु का एक लिमिटेशन होता है ना, उस लिमिटेशन तक पहुँच के फिर वो बॉडी चेंज करती है, और वो भी उसको मालूम होता है मैंने यहाँ से चेंज करना है और वहाँ जा कर लेना है। तो किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, न जन्म में तकलीफ, तो न मृत्यु में, न शरीर छोड़ने समय तकलीफ, किसी भी, और न पूरी जिंदगी में कोई तकलीफ। तो ऐसा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी का वर्षा। और फिर ज्ञान के धन से हम जितना ज्ञान को धारण कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन को जितना ज्ञान का स्वरूप बना लेते हैं, उतना फिर दौलत मिलती है। तो सबसे पहले धनवान जो है प्रजापिता ब्रह्मा बन गए और मातेश्वरी बन गई। ऐसे ही हम आत्माओं को भी फॉलो करना है, और फिर कर्मा में जहाँ हमको दिक्कत आती है वहाँ पर फॉलो करना है, वरना तो श्रीमत पर जैसे ब्रह्मा बाप चले ऐसे हमारा चलने का फर्ज बनता है। तो प्रभु हम आत्माओं को कहते हैं ये दोनों बनने के लिए ना, बनना अभी है। अभी ऐसा नहीं होएगा कि मना मेरे को दुख नहीं होएगा, या मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, या मेरे को बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं होएगा। वो तो होगी, लेकिन उसके होते हुए भी प्रभु की अमानत समझकर जब हम उसको यूज करते तो मतलब वो दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, खुशी खुशी सब कुछ है ना हमारा किया हुआ है ना, तो हमें खुशी खुशी जितना हम उसको चुकतू करेंगे तो उतना उतना हेल्दी काउंट होगा। जितना हाय हाय करेंगे, जितना रोएंगे,
या फिर जितना दुखी होंगे, परेशान होंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, तो फिर मेरे को एवर हेल्दी का वर्षा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम साक्षी होकर अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा उसको चुप कराएंगे, साइलेंस में कराएंगे, उतना वो जल्दी चुप होगा, क्योंकि हमें अपनी तकलीफ से दूसरी आत्मा को तकलीफ नहीं देनी। हमें अपनी तकलीफ से दूसरी आत्मा को वंचित नहीं करना उसके पुरुषार्थ से। हम आत्माओं का कर्मा है, हमें खुद चुप करना है। तो जैसे दादियों ने कितना साइलेंस से अपना हिसाब किताब चुप किया, वो एग्जाम्पल है। चलो प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं देखा है, मातेश्वरी को नहीं देखा है, हालांकि उनको नहीं देखकर भी उनका जो पुरुषार्थ है बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि हम नहीं देखा है, लेकिन दादियों को तो एकदम देखा हुआ है सामने कि हर चीज को उन्होंने ना आराम से और कायदे से साइलेंस में हर चीज को पार किया, शोर नहीं मचाया कभी भी। उनका कहीं भी कोई सीन आप नहीं देखेंगे जहां उन्होंने किसी चीज के लिए हाय हाय करी हो। तो ऐसे ही तो वो क्या ले लिया उन्होंने, एवर हेल्दी का वर्षा ले लिया। तो हर हाल में नॉलेजफुल होकर मुझे इस शरीर में रहते हुए हर कर्मा का हिसाब किताब साक्षी होकर अपनी कर्मेंद्रियों से चुप कराना है। जितना मैं इसमें हेल्दी रहूंगी, इसको बोलते हैं स्वस्थ रहना। हो रहा है लेकिन हम हाय हाय नहीं कर रहे, माना हम हेल्दी हैं। माया का कोई भी खेल आता है, हम उसके प्रभाव में नहीं आते, हम हेल्दी हैं। तो अभी मेरे को ऐसे रहना है और इस पर फिर स्टैम्प लग जाती है, फिर 2500 वर्ष मेरे को किसी भी तरीके का कोई भी रोग नहीं लगेगा। ऐसे ही जो ज्ञान का धन है, उसको हर दिन हम ज्ञान रत्नों से खेलते रहें, क्योंकि रोज ही मेरा पेपर है, हर घड़ी हर दिन मेरा पेपर है। जिन जिन आत्माओं से हम संपर्क में आते हैं, जो आत्मा जिस जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करती है, वो मेरा पेपर है। उस पेपर में प्रभु ने हम आत्माओं को समझ दे रखी है कि कैसे स्टेबिलिटी के साथ, कैसे स्थिरता के साथ, कैसे शांति के साथ उनको पार करना है। हमारे लिए तो प्रभु ने मुश्किल रखा ही नहीं है। हमारे लिए प्रभु ने सिर्फ ये कहा है कि अपने स्वधर्म में टिककर साइलेंस से हर चीज को पार कर जाओ, कुछ मत करो। जैसे पहले हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते थे, जैसे पहले हम रिजेक्ट करते थे, उन सारी बुराइयों से प्रभु हमको मुक्त करते हैं। कहते कुछ भी मत करो, बस प्रभाव में मत आओ, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहो, याद में रहो और पार करो। बिंदी लगाते जाओ, मार्क्स लेते जाओ, ये प्रभु का फरमान है। लेकिन हम देखें कि हम कितना, मतलब बिंदी लगाना माना मन से भी बिंदी लग जानी चाहिए। कई एक बार हम मुख से बिंदी लगा देते हैं, लेकिन अंदर फिर हम बड़े परेशान होते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं अंदर बाहर दोनों से, जैसे ब्रह्मा बाप को कभी किसी से शिकायत नहीं हुई, उन्होंने दोनों तरफ से बिंदी लगा दी और दुआएं दी सबको। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि बिंदी लगाते जाओ, मार्क्स लेते जाओ। जितना मैं क्यों क्या करती हूँ, उतने मेरे मार्क्स कट रहे हैं। जितना मैं रिएक्ट कर रही हूँ, मेरे मार्क्स कट रहे हैं। जितना मैं रिजेक्ट किसी को कर रही हूँ, मेरे मार्क्स कट रहे हैं। इस बात का ध्यान हमें रखना है कि मार्क्स ऐड करवाने ना, कटवाने थोड़ी। उतना फिर फेल का मार्क लगते जाना ना, जैसे रेड लाइन लगते जाना। तो शांति से सारा कुछ पार करना है। तो जो लोग बिंदी लगा रहे हैं, वो अपने लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी का वर्षा कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम आत्माओं को भी वही करना है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि प्रभु आए हुए हैं ना, तो डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर कर दो, प्रभु ये आपका। और जब हम कहें प्रभु ये आपका, तो इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना है कि फिर ये प्रभु का है, तो प्रभु की अमानत है, फिर इसको प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण ही यूज करना है। ईमानदार रहना है, इसमें फिर छल कपट नहीं चलेगा। ईमानदार, ऑनेस्ट, बाबा आपका है, तो फिर उनकी मर्जी से चलना चाहिए, फिर हमारी मर्जी नहीं चलनी चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तन मन धन तीनों इंश्योर करना है। इस समय ही प्रभु कहते हैं ये बेहद का इंश्योरेंस होता है। और ये कोई इंश्योरेंस आजकल की दुनिया वालों जैसे थोड़ी होता है, लेकिन ये ऐसा इंश्योरेंस है
जिसमें प्रभु को हम क्या बोलते हैं, तुच्छता दे देते हैं, प्रभु फिर उसको अमानत बना देते हैं और फिर हम कुछ यूज करने को कहते हैं। और जब हम उनके प्रमाण यूज करते हैं तो मेरी इंश्योरेंस हो जाती है एकदम सेफ, बेहद की इंश्योरेंस। 2500 वर्ष की इंश्योरेंस होती है। दुनिया में थोड़ी 2500 वर्ष की होती, 2500 ईयर्स की कोई इंश्योरेंस होती है क्या? वो भी पता नहीं। इंश्योरेंस करते हैं, शरीर पहले छूट जाता है तो किसी काम का भी नहीं होता हमारा वो का पैसा। और फिर ये वाली जो इंश्योरेंस है, इसमें प्रभु कुछ लेते नहीं है, ये तो खाली बुद्धि से समर्पण है और फिर उनकी श्रीमत प्रमाण उसको यूज करना है। तो सारा कुछ इंश्योर करके बेहद की इंश्योरेंस में अपने आप को सुरक्षित करना है। और ऐसा भी नहीं कि उसके बाद द्वापर युग से तुरंत तन मन धन सब खराब हो जाता है, नहीं, धीरे 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 खराब होता है। तो बेहद की इंश्योरेंस हो जाती है अगर हम प्रभु को वाकई प्रजापिता ब्रह्मा की तरह समर्पित करते हैं। वो थे ईमानदार, हमें भी उतना ईमानदार बनने का उनको फॉलो करना है। प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? हमें स्मृति में रहना है और एक दूसरे को स्मृति दिलानी है, उसकी तरफ ध्यान खिंचा रहे हैं। स्मृति मतलब जो जो चीजें भगवान मुझे याद दिलाई जा रहे हैं, वो स्मृति में मुझे रहना है। मुझे उस स्मृति के प्रमाण ही एक्ट में आना है और फिर मुझे दूसरों को भी स्मृति दिलानी, क्योंकि जब हम स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तभी तो हम दूसरों को स्मृति दिला पाएंगे। ये जो एंड में आत्माओं को स्मृति दिलानी है कि वो आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं ना, वो मेरी पावरफुल स्मृति स्वरूप स्थिति से होगा। उनको हम ज्ञान थोड़ी सुनाएंगे। हम आत्माएं सोल कॉन्शियस होंगे, जागती ज्योत होंगे, तो जागती ज्योत जो होगी वो स्थिति से दूसरों को जगा देगी। क्योंकि वो लोग तो ज्ञान थोड़ी सुनेंगे, अज्ञानी वाले है ना, जो उनका पाठ है वो द्वापर युग और कलयुग का पाठ है, तो वो थोड़ी सुनेंगे, उनको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन हम जो बन जाएंगे, स्वरूप जो बन जाएंगे, जो स्मृति का स्वरूप होते हैं, उस स्वरूप की स्थिति से वो आत्माएं जो है समझ जाएंगी कि वो भी आत्मा परमात्मा के बच्चे। हम जितना जागेंगे उतना हम दूसरों को जगा पाएंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु तो पूरा जगा रहे हैं, लेकिन हम कितना जागृत रहते हैं, उतनी जागृति हम दूसरी आत्माओं को करवा पाएंगे। प्रभु कहते हैं, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब ये जो नाटक है ना, ये पूरा हुआ, अब हमको वापस घर चलना है। अनेक बार हमने ये पाठ बजाया है, 84 जन्म हमने पूरे किए हैं। अब शरीर रूपी ये जो वस्त्र है, इसको हमको उतारना है और घर वापस चलना है। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के जो सब संबंध हैं उनको भूलकर बाप और घर को अब याद करो। स्मृति दिलानी, उन्नति को पाना ना, क्योंकि हम आत्माएं जो कि शरीर लेने के आदी हो गए हैं, 63 जन्म हमने देह के भान में शरीर लिया है, तो हमें इस शरीर में रहने की आदत सी हो गई है, परंतु अब इसको छोड़ना है। इसलिए एक दूसरे को पक्का कराते रहना, नहीं तो क्या हो रहा है, मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोज दिन बीत रहे हैं, लेकिन जैसे कल बाबा ने बोला ना, बेहद के वैराग की वृत्ति जो है ना वो मिसिंग है, जबकि वो बहुत जरूरी है। उसी से तो हम परफेक्ट बनेंगे, उसी से तो हम इस धरा को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। हम तैयार होंगे तो हमारे पीछे फिर द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं तैयार होंगी। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। हम नहीं तैयार होंगे तो वो भी नहीं तैयार हो पाएंगे, उनको तकलीफ होगी, परेशानी होगी। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हमको करना क्या है। तो स्मृतियां दिलानी है, स्मृति में रहना भी है और स्मृतियां दिलानी भी है। हमें एक दूसरे को स्मृति दिलानी है कि जो ड्रामा है ये अब पूरा हो गया, अब ये और चलेगा नहीं, और वापस भी हमको घर चलना है। हमारा घर है, हम यहाँ के थोड़े हैं।
अब हम मेहमान बनकर आए, हम तो यहीं के हो लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब सृष्टि ने सफाई करनी है। अब इतनी गंदी मैली हमने बना दिया है इसको। अब ये जो इतने सारे गंद गटर इतने सारे बढ़ गए हैं, तो ये जीने लायक थोड़ी है दुनिया। अब तो इस क्या करेंगे ना, ये जब हम ओवर कर देंगे, भीड़ बढ़ा देंगे, हद से ज्यादा गंदगी फैला देंगे, तोड़ फोड़ करते रहेंगे धरा पर, तो कितना वो बर्दाश्त करेंगे। तो एक अवधि है 5,000 वर्ष की ड्रामा की, इसके बाद ये नहीं चलता है, फिर पुनः से चलता है। तो फिर उसके लिए हम आत्माओं का वापस घर जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर इधर की सफाई होती है, फिर पुनः फिर सुंदर सृष्टि से शुरुआत होती है। इस बात को हमें समझना भी है और समझाते भी रहना है। तो वापस घर चलना है, अनेक बार एक दूसरे को समझाना है, खुद भी समझना है कि ये जो पाठ है हमने बहुत बार बजाया है, 84 जन्म पूरे किए हैं। अब जो ये शरीर रूपी वस्त्र है, ये ड्रामा की ड्रेस है जो हम यहाँ ड्रामा में आकर लेते हैं। अब ड्रेस को हम हमेशा थोड़ी अपना बना कर रखेंगे। तो ये जो शरीर रूपी वस्त्र है, इसको उतार कर फिर मेरे को घर जाना है। मैं इसको लेकर नहीं जा सकती हूँ, ये गंदा मैला कुचैला है। और वैसे भी कोई अच्छा भी होगा वो भी ऊपर नहीं जा सकता है। तो वस्त्र को यहीं पर उतारना है। यहाँ से हम लेते हैं 5 तत्वों का शरीर, हमको यहीं पर उतारना है। यही है हम रूहानी, हम रूही है। हम जिस्मानी सोशल वर्कर नहीं है, हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। हम रूहों को जागृत कर रही हैं, रूहों को ऊपर जाना है, सोल्स को ऊपर जाना है। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि ये जो देह है, इस देह सहित देह के जो संबंध हैं, उनको अब भूल जाएं, क्योंकि वो भी ड्रेस है, मैं भी ड्रेस हूँ, है ना। देह का ये ड्रेस है ना, और जो संबंध है वो भी ड्रेस है। तो ड्रेस तो वो भी छूटेगी, ड्रेस मेरी भी छूटेगी। तो क्यों ना हम जीते जी उसको भूल जाएं, उसकी अटैचमेंट से मुक्त होकर फिर से हम सशक्त बने। हम पावरफुल बीइंग्स हैं, हम कोई कमजोर नहीं है, हम पावरफुल बीइंग्स हैं। हम बॉडी लेते हैं, लेकिन अब जब ड्रामा खत्म हो गया है तो मेरे पास पावर है कि मैं प्योर हो जाऊं इस शरीर में रहते हुए और फिर इस शरीर को छोड़ दूं। ये जो अटैचमेंट हमने पाल रखी है, ये तो झूठी है। तो इस अटैचमेंट से मुक्त होने के लिए समय रहते हुए, समय समाप्ति के पहले देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल जाना है। और फिर अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे अपने पिता, शिव पिता परमात्मा को और अपने घर को याद करना है, क्योंकि वापस मेरे को उनके पास जाना है। उनको याद करेंगे तब तो बाप समान बनेंगे, क्योंकि बिना उनके समान बने हम ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि वो मेरा पवित्र धाम है। मेरा घर जो है वो बड़ा पवित्र है, और मेरा बाप जो है बड़ा प्योर एनर्जी है, संपूर्ण पवित्र एनर्जी है। वो ऐसी एनर्जी के पास मुझे जाना है। हम भी पवित्र थे, लेकिन मैंने अपनी पवित्रता को बिल्कुल खो दिया। किसके भान में? देह के भान में। तो अब इसका जो भान है बॉडी में रहते हुए छोड़कर मुझे अपने बाप को याद करना है। वो पवित्रता के सागर को हम जितना याद करते जाएंगे, उतना उनकी याद से उनका संग होगा, उनके संग से फिर मुझे रंग लगेगा। तो मेरे बाप की जो खूबसूरती है वो मुझे आत्मा में भी आएगी, मैं आत्मा भी पवित्र बनती जाऊंगी। इसलिए उनको याद करना बहुत जरूरी है। हम देहधारी को याद करेंगे, हम देह के संबंधियों को याद करेंगे, हम मैले कुचैले होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी सब कमजोरियों वाले हो गए हैं। देह भान और देह अभिमान अपने आप में एक कमजोरी है, तो उससे बाहर निकलना है मुझे। तो बाप को याद करेंगे तो वो पावरफुल पावर हाउस जो है वो मुझे इस दैहिक स्मृतियों से मुक्त होने की मदद करेंगे। तो जहां जो पावर हाउस है उसको याद करेंगे तब तो पावरफुल बनेंगे। हम जो कमजोर है उसको याद करते रहेंगे तो फिर तो हम कमजोर होते चले जाएंगे, तो कमजोर थोड़ी होना है। इसलिए अपने बाप को याद करना है तो मेरी निराकारी स्थिति हो जाएगी, मेरी निर्विकारी स्थिति हो जाएगी, मेरी निरअहंकारी स्थिति हो जाएगी।
तो बाप को याद करना है और अपने स्वीट होम को याद करना है। वो बड़ा स्वीट है। वहां जाने के लिए मुझे पूरा सतोगुणी बनना है। देह का भान बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि स्वीट होम में देह का भान बिल्कुल नहीं है। तो जैसी वहां की अवस्था है वैसे मुझे शरीर में रहते हुए बनना है, समझ से बनना है, वो निराकारी स्थिति बनानी है। फिर बाबा ने बोला ना, जो बन जाएंगे वो एक धक से उड़ जाएंगे बाबा के साथ। लेकिन देह का भान हो जाएगा तो फिर यहीं धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। तो बाप को और घर को याद भी करते रहना है, और बाप को और घर को याद करने की याद सभी को दिलाना है। चाहे वो छोटे शरीर में है, चाहे आत्मा छोटे शरीर में है, चाहे आत्मा लड़कपन के शरीर में है, चाहे आत्मा टीनेज के शरीर में है, छोड़ना तो सभी को पड़ेगा। हर आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा, वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि रहने लायक स्थान नहीं है ना, गंदा हो गया है। और जो अभी होने वाला है, ये जो युद्ध होने वाला है, या फिर ये जो सिविल वॉर होने वाला है, ये जो आपस में मार धाड़ खाने पीने के लिए होने वाली है, ये सृष्टि को रहने लायक थोड़ी बनाएगी ना। वो भागना ही पड़ेगा, हर आत्मा भागेगी यहाँ से। तो पहले ही उससे हमको तैयार हो जाना है। हमारे पास 5, 6, 7, 8 वर्ष भी बहुत कम है। अब इन्हीं के हमारे पास वर्ष बहुत ज्यादा है, नहीं है समय ज्यादा, जल्दी करना है। दादियों के जाने के बाद, मना गुलजार दादी जो रथ है, उनके जाने के बाद ज्यादा समय नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है और दूसरी आत्माओं को भी तैयार कराना है, पावरफुल बनाना है। बच्चे हैं तो क्या हुआ, प्रभु से जुड़ना है। उसके अंदर बैठी आत्मा जो है बहुत बार पाठ बजा कर आ चुकी है, इसलिए उस विधि से देखेंगे तो आत्मा अनुभवी है, ऐसा समझना है। उसको बच्चा नहीं समझना है, उसको पावरफुल बनाना है, उसको एम्पावर करना है। ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है, एक दूसरे को स्मृति दिलानी है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तो आजा रे। ऐसा भक्ति मार्ग में गीत गाते, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, इसलिए प्रभु कहते हैं उनकी बुद्धि पर दस्तक दो कि भाई तुम फिर ये गीत क्यों गा रहे हो कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तो आजा रे। इसका मतलब वो सर्वव्यापी थोड़ी है, वो कहीं ऊपर है जहां से हम उनको बुलाते हैं। ओम शांति। जहां गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां पर अक्सर करके ये गीत गाते हैं। दुनिया में जहां भी गीता पाठशालाएं होती है ना, प्रभु कहते वहां अक्सर करके ये वाला गीत बजाते हैं, छोड़ भी थे आकाश सिंहासन, धरती पर तो आजा रे। गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते हैं, ये जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। आत्मा विस्मृत है ना, जो बोलती है ना वो समझती नहीं है लेकिन बोलती है। तो प्रभु कह रहे हैं ये जानते नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है, अपनी जो धर्म है ना, पवित्रता का धर्म, उसकी ग्लानि हो रही है। प्रभु को भी कण कण में डाल दिया है, प्रभु को भी कामी क्रोधी दिखा दिया है, प्रभु को शंकर से मिला दिया है और शंकर को भी बदनाम कर दिया। पहले है प्रार्थना, फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ। क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं, वो फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूं। रिस्पॉन्स देते हैं। पुकारने वाले पुकारते हैं कि पाप बहुत बढ़ गया है, आप आओ। फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है,
जरूर मनुष्य तन में ही तो आएंगे ना। वो तो ज्योति स्वरूप है। वो अगर वहां से हमें कुछ बोलते भी हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम प्योर नहीं है। वो तो प्योर एनर्जी है। इसलिए उनको इस धरा पर आना पड़ता है, स्वरूप को बदलना पड़ता है, मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। तुम आत्माएं असुल में तो निराकारी हो, फिर यहाँ आकर तुम साकारी बन जाती हो। माना 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं तो हम साकारी हो जाते हैं, जीव आत्मा बन जाते हैं, मनुष्य कहलाती हो। फिर अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप फिर रचना पड़े। प्रभु कहते हैं अभी जो मनुष्य हैं वो पाप आत्मा है, वो पतित हैं, तो फिर मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। तो प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, ज्योति बिंदु हो, फिर यहाँ आकर तुम साकारी बनते हो, मनुष्य कहलाते हो। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप तो रचना पड़ता है। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़ता है, नहीं तो फिर हमसे बात कैसे करेंगे, नहीं हो पाता है। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता है ना। पतित दुनिया है तो देवता थोड़ी कदम रखेंगे यहाँ पर। यहाँ तो जो आत्मा देवता बन जाए, माना फरिश्ता बन जाती है या देवता का मर्तबा प्राप्त करने लायक होती है, वो तो शरीर छोड़ देती है। हम सब शरीर में हैं, माना अभी हमारी स्थिति फरिश्ता वाली नहीं बनी है। जिस दिन फरिश्ता वाली बन जाएगी हम छोड़ देंगे शरीर, हम थोड़ी रहेंगे फिर यहाँ पे। तो भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो इस पतित दुनिया में आ नहीं सकते हैं। वो तो स्वर्ग का मालिक है, वो कृष्णपुरी का मालिक है। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो न सके। वो तो बड़ा वाला कृष्ण दिखा देते हैं कि अर्जुन को सुना रहे हैं। प्रभु ने आकर बोला कृष्ण तो बचपन का नाम, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर नारायण कहलाते हैं। तो दुनिया वाले समझते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ही नहीं सकते और गीता पतित दुनिया में सुनाई जाती है। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है प्रभु से। ये कौन आकर बतलाते हैं? बाप स्वयं आकर बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, प्रभु नहीं जाते गर्भ में, हिसाब बन जाता है मुझे। लेकिन रथ तो जरूर चाहिए, शरीर रूपी रथ जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। पहला नंबर तो श्री कृष्ण है। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें आता हूँ। 83 जन्म तो वो वाला हो जाता है ना, बॉडी कॉन्शियस वाला। फिर वो जो मर जीवा वाला होता है वो 84वां जन्म होता है। वो जब मर जीवा बन जाते हैं, जब उनका 84वां जन्म शुरू हो जाता है, उस 84वें जन्म का आधार लेते हैं प्रभु। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। लोग तो कह देते ना ये ब्रह्मा की कल्पना है, यही सुनाते हैं। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ी जानता है अपने आप को, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं जानता हूं। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य, विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को, विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है ना तो ये रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि ये तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्रायः लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाओ ना, प्रभु कहते हैं। जब धर्म जो है ना, पवित्रता का धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है
माना सृष्टि पर वो धर्म होता नहीं है, लेकिन उसके यादगार जरूर होते हैं, इसलिए प्रायः लोग कह देते हैं हो जाए तब तो फिर से मैं आकर गीता सुनाओ। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहां से निकला, प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं तो फिर गीता का ज्ञान कहां से निकला। बाप समझाते हैं सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल ही नहीं सकता। पढ़ते जा रहे हैं, पाठ पूजा करते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु थोड़ी मिलते हैं उनसे। मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूँ वाया गति। पहले मुक्ति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है, तो वाया गति में सदगति देता हूँ। सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर माना मुक्ति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। दोनों ही अवस्थाएं मुझे यहाँ पर शरीर में रहते हुए बनानी है। मुक्ति भी माना मुक्ति मीन्स बिल्कुल निर्बंधन, बिल्कुल निर्बंधन, कोई बंधन ही नहीं, निराकारी स्थिति, दैट इज मुक्ति। तो जैसे हम सतगुणी मुक्त अवस्था में परम धाम में रहते हैं ना, उसको मुझे यहाँ पर समझकर वैसी वाली स्थिति बनानी है, निराकारी स्थिति बनानी है, उसको अनुभव करना है, उसके संस्कार बनाने हैं। फिर जीवन मुक्ति, वो हम ट्रस्टी बनकर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाते हैं। हम सभी के साथ रहते हैं, लेकिन अब हमारा रहने की जो विधि है वो अलौकिक हो जाती है। अब हम ट्रस्टी बनकर जीने का हमको फरमान मिला है। सबको प्रभु की अमानत समझकर उनके साथ रहने का फरमान मिला हुआ है। तो फिर उस विधि से फिर मेरा बंधन नहीं बनता किसी के साथ ना। अगर मैं आत्मा ट्रस्टी बनकर पाठ बजाऊंगी तो मेरा किसी के साथ बंधन बंधेगा नहीं, उल्टा जो पिछला बंधन है वो कट जाएगा। तो हम वो जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था अनुभव करेंगे। रह रहे हैं साथ में, लेकिन किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं है, उस स्मृति से रह रहे हैं। तो वो संस्कार भी हमको अभी बनाने हैं। तो मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, निश्चय होने की बात है। समझ क्लिक कर गया ना, जैसे मातेश्वरी को क्लिक कर गया, बस प्रभु ने बताया आप एक आत्मा हो। वो उसी क्षण से आत्मा समझना शुरू किया, उसी क्षण से उन्होंने सबको आत्मा रूप में देखना शुरू किया, उसी क्षण से उन्होंने जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव किया। हम भी प्रभु की श्रीमत पर जब चलते हैं, अगर हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो हम मुक्त अवस्था में जिएंगे, बंधन वाला नहीं जीवन होएगा। तो वो संस्कार जो है यहाँ से बनाकर मुझे लेकर जाना। तो 1 सेकंड में प्रभु कहते हैं अगर इंसान को निश्चय हो जाए, जैसे मातेश्वरी को हो गया था, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात दुख रहित। सारे दुख खत्म हो जाते हैं जब हम जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना नहीं सकते, क्योंकि वो तो घर ही छोड़कर चले जाते हैं। वो तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं है। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है, इसलिए ये सतयुग में आते ही नहीं है। सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवता धर्म नहीं है। वे सब और धर्मों में चले गए हैं, अपने धर्म का पता ही नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते नहीं है। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय कहते हैं, भारत की जय कहते हैं, वरना
भारत की जय, भारत की खय कब होती है? खय मीन्स बाबा हार बोल रहे हैं। तो भारत की जय और भारत की खय हार कब होती है ये थोड़ी कोई जानता है। भारत की जय तब होती है जब प्रभु का राम राज्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। खय तो करता है रावण, मतलब हार कौन खिलाता है? रावण। रावण क्या है? देह का अभिमान। जय करते हैं राम, जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। ऊंच ते ऊंच है भगवान, कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है। मुझे अपना रूप आप पे ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। ये गीता, ये भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वो फ्यूचर में फिर रिपीट होगी। ये वाला ऐसा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये रिपीट होता रहता है। अभी जो मैं प्रेजेंट में पार्ट बजा रही हूँ, है ना, यही पास्ट हो जाएगा, और अभी जो हम बजा रहे हैं इसका परिणाम भी सामने होगा। पुनः ये पास्ट होकर फिर से मेरे आगे यही वाला आएगा। तो ये वाला ऐसे रिपीट होता है। तो प्रभु हमें समझ देते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा पास्ट हो और फिर अच्छा फ्यूचर बने, तो फिर सोच समझ कर पाठ बजाओ, क्योंकि तुम जो कर रहे हो, तुम लिख रहे हो और तुम फिर यही बजाओगे। तो वो लिखो ना जो तुमको अच्छा लगे। जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा तुम क्यों लिख रहे हो? क्योंकि रिकॉर्ड हो गया, मतलब फिर से हम उसको रिपीट जरूर करेंगे। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ जो है वो अलग है। जो पास्ट हो गया वही तो फिर प्रेजेंट होता है, और जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वो फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुना रहे हैं, फिर फ्यूचर में वही रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, फादर का शो करना है। बच्चे बताएंगे ना कि हमारे पापा कौन है, हमारे फादर कौन है, ये तो बच्चे बताएंगे ना। अब सबको फादर ने हमको बताया, अब हमको सबको बताना है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे? तुम तो बहुत ऊंची से ऊंची हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है ना। जैसे दादी गुलजार है, रथ है प्रभु का, ब्रह्मा के लिए रथ बने वो तो, और फरिश्ता है वो देवी बनेंगी, है ना। तो ऊंचा है उनका स्थान, लेकिन अभी संगम युग में उन्हें जो अपने इस दुनिया के मुताबिक बड़े आदमी हैं उनको मान देना पड़ता है। अब जैसे खड़े होकर वो जाकर मोदी से मिलती हैं, राखी बांधती हैं, इतना बड़ा ना प्योर सोल, इम्प्योर सोल को बांध रही है, रिगार्ड रख रही है, हाथ जोड़ देती हैं। तो मानो प्रभु वही बोल रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, लेकिन वो है कौन? तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का यहाँ पर राज्य था। वो किसने स्थापन किया? तो जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने स्थापन किया। ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं।
परंतु शिव कब पधारे थे किसी को पता नहीं है। तो जरूर हेवन से पहले संगम पर आए होंगे। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, तो हर एक युग में नहीं आता हूँ मैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं। दुनिया वालों ने 24 अवतार लिख दिए हैं और ये कह दिया कि वो हर युग में आते हैं। तो प्रभु कहते मैं हर युग में नहीं आता हूँ। अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। अगर प्रभु को कहे कि चलो जी हर युग में आते हैं, तो प्रभु कहते 4 अवतार होने चाहिए ना। उन्होंने तो कितने अवतार दिखा दिए, 24 अवतार दिखा देते हैं। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, भारत वॉइसलेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। पवित्र रहने की बात आती है तो लोगों को चिंता होने लगती है, क्योंकि उनको लगता है यही विधि है, जो विधि चल रही है ना, यही विधि है बच्चे पैदा करने की। उनको यकीन ही नहीं होता कि पवित्रता से सृष्टि चली है 2500 वर्ष। इसलिए भगवान से प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि बच्चे वहां कैसे पैदा होते हैं। भारत ही हेवन था, भारत वॉइसलेस था, कोई भी विकार नहीं था। प्रभु कहते फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो तो जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम फिक्र करो ना पावन बनने की, तुम ये क्यों फिक्र कर रहे हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले तुम बाप को तो जान लो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। सतयुग में रोने की बात नहीं होती, वहां कोई नहीं रोता। कोई शरीर छोड़ दिया तो रोता थोड़ी है वहां पर। वो जानते हैं एक टाइम के बाद छोड़ना है, दूसरा लेना है। आत्मा मरती नहीं है, इतना उनको समझ होती है, क्योंकि यहाँ से वो समझ लेकर जाते हैं ना। तो रोने की बात ही नहीं है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है वहां पर। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वो तो गर्भ से जन्म लेते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतान हैं। वो निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, हम मरती नहीं है, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि हमने बना दिया ना ड्रामा, इसलिए बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं। बाप भी आकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर मैं गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है ना। तो सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। पाप है तभी तो, है ना। लेकिन वही है, उनको बोलेंगे कि आप पाप आत्मा हो तो फिर लड़ाई करेंगे, लेकिन खुद को पापी समझते हैं तभी तो गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ये भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। सबको जीवन मुक्ति देने वाला बाप है। तो जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा तो गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा नहीं सकते, है ना। इधर भारत में ही आते हैं। अगर कोई सोचे कि लंदन अमेरिका में आए तो नहीं जाते हैं प्रभु। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ। सारा मदार हमारा धारणा पर है। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। स्टेटस जो है वो धारणा के ऊपर। भगवान से हम सुनते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं तो मर्तबा तय होता है। बिना धारणा के मर्तबा नहीं मिलेगा। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। बल काठ की मुरली तो सब बजाए तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। हर एक आत्मा की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में
कितना भारी पाठ है। परमात्मा भी कहते हैं हम पाठधारी हैं, जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही तो उनका फल देते हैं। कहते हैं ना भगवान के नाम पर दे दो, तो भगवान के नाम पर दान पुण्य करते हैं ना, तो भले वो देवी देवताओं के सामने करें दान, लेकिन भगवान तो कोई और है ना, तो भगवान के नाम का दिया हुआ उसका रिटर्न फिर भगवान ही करते हैं। तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वो है दुनिया वाला हद का इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट, और ये है बेहद का इंश्योरेंस, बिल्कुल हम डायरेक्ट देते हैं। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर आप अथाह धन पाएंगे। एवर हेल्दी एवर वेल्दी आप बन जाएंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं कि ईश्वर देगा। दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वो कैसे दिलाते हैं ये थोड़ी समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ना वो ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं, तो बाबा कहते फिर लेंगे भी तो जरूर, है ना। अगर कोई इंसान समझ रहा है कि प्रभु ने दिया है तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, शरीर छोड़ना जरूर है, साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। हकीकत को समझना है, स्वीकार करना है, तैयार होना है। प्रभु कह रहे हैं तुम सबको मरना जरूर है, शरीर को मरना है ना, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। यहाँ से स्थूल कोई भी चीज हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये तुम्हारा जो शरीर है ये भी तो खत्म होना है। इसलिए अब जो भी इंश्योर करना है ना वो कर लो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएगा। 2500 years पूरा इंश्योर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर इसको सलामत रहेगा तन मन धन। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, मना कहे कि हमने तन मन धन दे दिया और पुरुषार्थ भी न करे, सेवा भी न करे, ऐसा तो नहीं करना। बाबा कहे ऐसा नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही तुम खाते रहो। सर्विस तो करनी है, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते हो तो मिलेगा कुछ नहीं। उन आत्माओं के लिए बोल रहे हैं प्रभु जो समर्पित होकर रहते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही, हम भी प्रभु पालना में पल रहे हैं, लेकिन वहां तो यज्ञ का पैसा आता है, उससे वो पलते हैं। तो प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते हो तो मिलेगा कुछ नहीं। मिले तब जब सेवा करो तो ऊंच मर्तबा भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सेवा करते हैं उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, इनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं, वो है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हम जागती ज्योत बन रूहों को जगाते हैं। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा, वो पवित्रता का सागर। वहां तक पहुंचने के लिए प्रभु ने बोला है पहले सूक्ष्म वतनवासी बनो। अब सूक्ष्म वतनवासी बनने के लिए जो करना है वो मुझे ये यात्रा पर रहते हुए करना है। याद करना है, याद करते करते देह का भान, देह का अभिमान, देह का लेबल्स, देह के संबंध, देह का खिचड़ा जो इकट्ठा कर रखा है वो सारा छोड़ते चले जाना है।
ये छूटते जाएगा, उतना ही तो हम समीप पहुंचेंगे प्योर एनर्जी के। फिर जो हमारी कमियां, कमजोरियां, ये जो स्वभाव, ये जो संस्कार पुराने हमने धारण कर रखे हैं, इनकी जो परतें सारी उतारते जाना है। यात्रा है, लंबी है ना, यात्रा पर चलते चलते, याद में रहते रहते ये किचड़ा उतारते जाना है बुद्धि से। हर एक को तुम यात्री बनाते हो कि प्रभु को याद करो। ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। इस यात्रा को करते करते हम रूहानी बाप के पास पहुंचेंगे। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को सब को छोड़ दो। गुरु बना रखे हैं, छोड़ दो। सुन लेना चाहिए प्रभु की बात। तो प्रभु कह रहे हैं, ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। एकदम सच्चाई, सफाई चाहिए भाई। आत्मा का कुछ नहीं है। आत्मा को तो जो रिश्ते बना रखे वो भी नहीं है। ये तो देह के रिश्ते हैं। देह खत्म, रिश्ते खत्म। वैसे भी दुनिया में जो आत्मा शरीर छोड़ती है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। हम उसको जीवित रखते, वो हमारी भूल है, लेकिन उसका तो सब कुछ खत्म। वो तो नेक्स्ट जर्नी पर चली जाती है। वो आपका पिता या माँ थोड़ी बनकर रहते हैं जो कि हम उनको याद करते रहे। रोल है। बाप कह रहे हैं, देह सहित देह के, जितना हम इस देह के भान से परे हो जाएंगे उतना हम प्रभु के समीप पहुंचने का जो अनुभव है वो करेंगे। जितना हम अपने साथ ये लपेट कर रखेंगे उतना फिर हम धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। क्योंकि देह को याद करेंगे, देह के भान में रहेंगे ना, हम सदा खुश रहेंगे नहीं। और कल बाबा ने कैसे बोल दिया, आप सदा खुश नहीं हो तो आप कहां पर अटक जाओगे? धर्मराजपुरी में। धर्मराजपुरी की सजा खानी पड़ेगी। तो ऑलमाइटी सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा फरमान कर रहे हैं, देह सहित देह के जो सब संबंध हैं उनको और अपने गुरु गोसाई जो बना रखे हैं उन सबको छोड़ दो। साथ रखेंगे तो क्या होगा? प्रभु नहीं मिलेंगे ना, प्रभु नहीं मिलेंगे, यहीं पर अटक जाएंगे मूर्तियों के साथ। तो गुरु गोसाई सबको छोड़ दो। आत्मा की रक्षा परमात्मा ही करेंगे और कोई नहीं करने वाला। तो जीते जी उनको अपना बनाएंगे। एक धक से छोड़ दिया ना ब्रह्मा ने भी, उनके भी तो गुरु थे, 12 गुरु कर रखे थे। एक धक से छोड़ दिया कि अरे ये भी साक्षात्कार नहीं कराते, इनको खुद ही नहीं पता है। फिर राग ही आ गया। और जब प्रभु के बने तो भाई उन्होंने तो किसी को अपना नहीं बनाया। माम एकम याद करो, नहीं तो गुरु गोसाई की, संबंधों की, अपनी देह की याद आती रहेगी, आती रहेगी। अगर हम प्रभु से स्टैंप नहीं लगवा लेंगे। अभी तो स्टैंप लगवा लेनी है। प्रभु का पाठ ये जो थोड़ा सा बाकी है, ये वीडियो से चल रहा है पाठ, अब दूर से थोड़ा सा रहम की दृष्टि है प्रभु की। इसके पाठ में रहते रहते हमें नहीं मालूम कि अगले साल होगा कि नहीं होगा। हमेशा याद रखो, अचानक ही क्लोज कर देंगे बाबा। तो उनके रहते हुए मैं छोड़ दूंगी तो स्टैंप लग जाएगा ना, फिर मेरे को एंड में इनमें से कोई भी याद नहीं आएगा। लेकिन छोड़ा हुआ नहीं होगा, पकड़ कर रखा होगा, आपको वही याद आएगा। एंड में प्रभु याद नहीं आएंगे, दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। माम एकम याद करो, प्रभु कहते हैं। एक व्रता, कल बोला था ना वरदान में, एक व्रता। प्रभु को ये पसंद है, एक व्रता, एक बाप दूसरा ना कोई। छल कपट नहीं चाहिए प्रभु को अब। तो जो एक व्रता का राज जान जाते हैं उनको सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भोलानाथ एकदम पूरा भरपूर कर देते हैं, लेकिन जो एक व्रता होता है उस पर, क्योंकि वो प्योर हो जाता है। अनेकों को याद करते तो हम इम्प्योर हो जाते हैं, हम मैले हो जाते हैं। बाबा ने उस दिन बोला ना,
आप संबंधियों को याद करो, आप देहधारी को याद करो, आप मैले हो जाते हो। तो मैला थोड़ी हो ना हमें, कोई गुरु भगवान थोड़ी है। सब गर्भ जेल से निकलते हैं और कोई क्या हमें पवित्र बनाता है क्या, जो हम उनको सही सही कर रखते रहे। माम एकम याद करो, एक व्रता, और किसी का नाम निशान होना ही नहीं चाहिए। बाबा का रूम भी ऐसा जहां पर सिर्फ शिव बाबा का चित्र हो। अब आगे चलकर प्रभु ने बुलाया कि ब्रह्मा के चित्र की भी याद नहीं आनी चाहिए, निराकार की याद आनी चाहिए। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। ऑडियो में बोला था ना कि अगर आप प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर को याद करते हो, प्रजापिता वो जो पुरुषार्थी है, प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर को तुम याद करते हो तो तुम पाप आत्मा में गिने जाओगे। हमें फरमान है देह को याद नहीं करना है। तो प्रभु कह रहे हैं परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूं, मैं प्रकृति यानी कि 5 तत्वों के शरीर का आधार लेता हूं। तुम भी बिना शरीर के आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। तुम बिना शरीर के ऊपर से आए थे, तो अब शरीर लेकर ऊपर थोड़ी जाएंगे। यहां से लिया यहां पर छोड़ो, इसकी खाद बनेगी। अभी अगर हम शरीर में रहते हुए प्रभु की श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम अपने शरीर को खाद, अच्छी सत्यों की खाद बनेगी भाई, तो अच्छा शरीर होना चाहिए। तो अभी जब हम प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं तो ये शरीर जो है फिर सत्यों की खाद बनेगा। तो ये जाएगा थोड़ी मेरे साथ जो कि मैं इसके साथ अटैचमेंट रखूं। उल्टा आत्मा को इसके अंदर रहते हुए और प्रभु की याद से इसको भी प्यूरिफाई करना है। तो प्रभु कह रहे हैं अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई जीसस को मान ले, कोई इब्राहिम को मान ले, कोई गुरु नानक को मान ले। प्रभु का फरमान तो सभी के लिए यही है कि भाई अब वापस घर चलना है। मौत सभी की है, सभी के शरीर मर जाने। यादव कौरव सारे खलास हो जाएंगे। यादव जो साइंस का घमंड करते हैं वो, और कौरव जो विपरीत बुद्धि है, वो सब खलास हो जाएंगे। फिर प्रभु के बच्चों में से भी कौरव निकलेंगे, वो भी विनाश को पाएंगे, मना वो सचखंड में नहीं आएंगे। बाकी पांडव जो हैं, जो प्रभु से प्रीत रखते हैं, सारे के सारे पांडव थोड़ी हैं, सारे ब्राह्मण भी नहीं है, सारे पांडव भी नहीं है, गिने चुने हैं पांडव, इसीलिए उनको सिर्फ 5 दिखाते हैं यादगार में। वो 5 दिखाना इस बात का सूचक है कि प्रीत बुद्धि रहने वाली आत्माएं बहुत कम हैं। तो पांडव जो हैं वो फिर राज्य करेंगे, वो विजयी बनेंगे और वही फिर राज्य करेंगे। ये गीता एपिसोड जो है रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये ओल्ड हो गया है, आयरन एजेड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, 1-2 को यही स्मृति दिलाते हैं कि अब हमें वापस जाना है। अनेक बार ये पाठ बजाया है 84 जन्मों का। तो ये नाटक अनादि बना हुआ है, हमने बना दिया है। हम आत्माएं अनादि हैं, इटर्नल हैं, इसलिए जो हम पाठ बजाते हैं वो भी इटर्नल हो जाता है। जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है ना, वो परम धाम का सीन है ना। ऊपर जो है मम्मा बाबा है,
फिर वो 8 रत्न है, फिर उसके नीचे 100 है, फिर उसके नीचे 16,000 है, 9 लाख है और फिर 33 करोड़, ऐसे करके वो सारे अपने अपने सेक्शन। फिर ये ऊपर तना हो जाएगा, तना के नीचे फिर जो विस्तार है वो फिर अलग अलग धर्मों का सेक्शन बना हुआ है। वो अपने अपने सेक्शन में सारे ऑटोमेटिकली प्योर होकर जाकर बैठ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, उनके लिए सैपलिंग अभी लग रही है, पुरानी दुनिया से निकाल कर फिर बाबा नई दुनिया स्थापन करा रहे हैं। जो फूल होंगे वो आ जाएंगे, अच्छे अच्छे फूल आते हैं ना, फिर माया का तूफान लगने से गिर भी पड़ते हैं। बाबा कहें माया का तूफान जब लगेगा तो गिर भी पड़ेंगे, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से फिर उठ पड़ते हैं। अब गिर जाते हैं, फिर प्रभु ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी देते हैं, फिर उसको फिर से ज्ञान से फिर उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाले तो शिव पिता परमात्मा है, तो फिर वो मेरा सदगति दाता कैसे हो सकता है, क्यों मैं उसको मानूं। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरुओं सहित सभी की सदगति करने वाला एक ही है, निराकार परम पिता परमात्मा। 1 सेकंड में मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना, वॉइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, एक भी विकार नहीं था परिवार में। अब संपूर्ण एकदम विकारी दुनिया हो गई है, विशेष बन गई है, विषैले बन गए हैं सारे के सारे। वहां रावण का राज्य होता नहीं, रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खा लेते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है। इस समय सब तमो प्रधान, इस समय सब जड़ जड़ी भूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे, ब्रह्मा गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है, इसलिए मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में ये बैठता है और नशा चढ़ता है। ये कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार नॉलेज है। इसमें जितना आनंदित होकर हम प्रभु से पढ़ते हैं उतना आनंदित हो जाते हैं, और फिर खुशबू है इस नॉलेज की। ये कस्तूरी नॉलेज है, कस्तूरी की बड़ी प्यारी खुशबू होती है, भिन्न भिन्न तरह की कस्तूरियां होती हैं, और हिरन के पास होती हैं और उसको मालूम नहीं होता कि उसके पास है, वो ढूंढती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो ये कस्तूरी नॉलेज है, ये प्रभु की नॉलेज भी कस्तूरी की तरह बड़ी खुशबूदार है। अगर हम प्रभु के बन जाएं तो प्रभु इतने गहरे राज इतने प्यार से खोलते हैं तो आनंदित हो जाता है मन। और ये खुशबूदार भी तो बनाते, फूल बनाते हैं ना, कांटे से फूल बनाते हैं। ये नॉलेज हमें कांटों से मुक्त करती है, देह भान और देह अभिमान और उसकी बुराइयों के जो कांटे हैं उनसे मुक्त होते हैं हम लोग सब। खुशबूदार नॉलेज है प्रभु की, कस्तूरी है, कस्तूरी से तुलना कर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी प्यारे से रूहानी बाप को, हम आत्माओं को कांटे से फूल बनाने की विधि बताने के लिए और मदद करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है।
रूह बनकर, बॉडी कॉन्शियस से नहीं, रूहानी सोशल वर्कर बन सभी रूहों को यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। अपनी रिफाइन बुद्धि से पाप का शो करना है। जितना हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, उतना हम पाप का शो कर पाएंगे। पहले हमें स्वयं में धारण करना है सब कुछ, फिर दूसरों को सुनाना है, तब जाकर लोग सुनेंगे। हम धारण नहीं करेंगे, लोग सुनेंगे भी नहीं। कुदरती है, सच्चा ज्ञान है ना। हम खुद करेंगे तब तो दूसरे को समझ में आएगा। हम खुद करें ही ना, हम खुद को अपने आप को आत्मा समझकर चले ही ना, खुद को हम आत्मा समझे ही ना, और हम दूसरों को बोले कि आप आत्मा हो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। रूह को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम उस रूह की जो दिव्यता है, उसकी जो सत्यता है, उसमें हम जिए। जब हम जिएंगे तो हम दूसरी रूहों को जगा देंगे। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, धारणा की तरफ ध्यान देना है, फिर हमें दूसरों को सुनाना है, अपनी स्थिति को रिफाइन बनाना है। प्रभु का वरदान। कल का स्लोगन था, है ना? कल के स्लोगन में था ना, वाचा के साथ मनसा सेवा भी करो तो डबल फल की प्राप्ति होगी। आज वरदान दे दिया। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अगर हमारी मनसा स्ट्रांग है, आत्मिक उसमें स्मृति है, आत्मिक भाव है, कल्याणकारी भावना जो है, ये मनसा को स्ट्रांग बना देती है। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो, कोई फर्क नहीं हो, वो मनसा को स्ट्रांग बनाती है। तो वाचा के साथ मनसा दोनों जब हम मिलाकर करते हैं तब सेवा शक्तिशाली होती है। इससे फिर हम सहज सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता क्या होती है? सफलता यही होती है कि जब हम सेवा करें तो दूसरी आत्मा प्रभु की बन जाए। यही तो सेवा है। तो वो वाली सेवा में सफलता मिल जाती है, प्रभु संग जोड़ने में कामयाबी मिल जाती है। प्रभु कहते हैं, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। मनसा सेवा माना हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव होनी चाहिए। मतलब लगे कि मैं रूह दूसरी रूह को बता रही हूँ और दूसरी रूह को लगे कि ये मेरा अपना है ना, ये ना अपनापन अनुभव होता है। प्रभु समझ दे रहे हैं कि मनसा सेवा अर्थात हर समय, यानी कि तभी तो मनसा क्लीन चाहिए ना। मनसा सेवा के लिए मनसा क्लीन चाहिए। हर वक्त जो फीलिंग्स हैं वो रूहानियत वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि हम देह के भान में आ गए तो किसी के प्रति मेरी दैहिक दृष्टि होगी। दैहिक दृष्टि से हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को गलत फहमी है कि हम योग में 8 घंटा बैठते हैं, 9 घंटा बैठते हैं। ये गलत फहमी है। प्रभु समझ देते हैं आकर कि आत्मा के भान में जब योग करते हैं तो वो वाला योग काउंट होता है। तो इसलिए मनसा बहुत क्लीन चाहिए। मनसा में बाबा ने बोला एक भी सोल के लिए नेगेटिविटी नहीं हो, कोई एनमिटी नहीं हो, किसी भी तरीके की कोई इल फीलिंग नहीं हो, तब मनसा सेवा कर सकते हैं। सोल कॉन्शियसनेस आ जाए उसके अंदर। हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। मनसा सेवा का मतलब स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना की शुद्ध वाइब्रेशन
अपने को और दूसरों को अनुभव हो, हमारे अंदर से शुद्ध वाइब्रेशन हो, वो फिर दूसरी आत्मा को अनुभव हो जाती है। मन से हर समय सभी आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे, चाहे कोई कैसा भी कर्म कर रहा है। प्रभु कहते हैं मन से हर आत्मा के प्रति जो है दुआएं निकलती रहे, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी, तब जमा होगी। नहीं तो हम अंदर से मनसा है ही नहीं है और हम वाणी चला रहे हैं, हम कोर्स करा रहे हैं, हम प्रभु का परिचय दे रहे हैं, वो तो फिर सफलता थोड़ी प्राप्त होगी। तो प्रभु बोल रहे हैं अगर आपकी मनसा सेवा है तो फिर वाणी की एनर्जी जो है ना वो जमा होगी, और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज फिर सफलता मूर्त बना देगी, है ना। आत्माएं जो है परमात्मा से जुड़ जाएंगी। यही तो करना है ना, सारी आत्माओं को स्मृति आ जाए कि वो कौन है, सारी आत्माओं को स्मृति आ जाए कि वो किसके हैं, सारी आत्माओं को स्मृति में आ जाए कि अब क्या करना है। यही तो सफलता है। तो ध्यान रखना है कि कभी भी हम वाचा सेवा करते हैं, हमें पहले अपनी मनसा को क्लीन करना है, और ये मनसा ऐसे क्लीन करनी है कि फिर ये कभी भी खराब नहीं हो, सदा ही मनसा क्लीन हो। ये नहीं कि आज क्लीन करी है कल डिफरेंट हो जाए, नहीं, सदा क्लीन हो, तब वो पावरफुल होएगी। पावरफुल होएगी तो वो दूसरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकेगी। तो वाचा के साथ मनसा के द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले प्रभु कहते फिर सहज सफलता मूर्त भाव का वरदान प्राप्त करते हैं। जैसे बाबा कहे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही हमारी शुभ भावना हो, शुभकामना हो, शुद्ध वाइब्रेशन, अपने को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। मन से हर समय सभी आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें, तो मनसा सेवा करने से वाणी की जो एनर्जी है वो जमा होगी, और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज ही क्या करेगी, सफलता मूर्त बना देगी। श्लोक अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार है। सेवा क्या करनी, सबसे अच्छी सेवा धारणा स्वरूप सेवा है। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा व्यवहार करना, इसमें जब दिव्यता आ जाती है, इसमें जब सत्यता की सभ्यता आ जाती है, तब हम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार है ना। जैसे कहते हैं ना ऑन गॉडली सर्विस, तो तब हम गॉडली सर्विस पर हैं अगर हम अपनी चलन से अपने बाप का नाम बाला करते हैं। हमारे बाप का नाम बाला तब होएगा जब हमारी चलन में दिव्यता होगी, सत्यता की सभ्यता होगी, वो दिखाई देगी चलन में। उससे फिर कितने सारे लोग बाप को जान जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य है ना चारों तरफ, तो रावण राज्य में अलौकिक बना दिखाई देगा, तो वो बाप का शो तो करेगा। तो प्रभु कहते हैं अपनी हर चलन से भगवान का नाम रोशन करो। जो रोशन करते हैं अपनी चलन से, वही फिर सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार की लिस्ट में आते हैं। तो सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है, ईश्वरीय सेवा पर सदा हाजिर रहना है, अपनी चलन पर नजर रखनी है, अपनी चलन में दिव्यता जरूर आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया उनके अनमोल महावाक्यों के लिए, उनके वरदान के लिए, उनके जो स्वमान देते हैं उसके लिए, वो जो हम आत्माओं को फूल बनने की जो शिक्षाएं देते हैं, जो मेहनत करते हैं हम आत्माओं पर, उसके लिए शुक्रिया। और हम आत्माएं जो नहीं कर पाते हैं या भूल चूक जो हम करते हैं, उसके लिए तहे दिल से क्षमा
और हम वो भूलें रिपीट न करें। इसके लिए यही शुभ संकल्प करते हैं कि जो प्रभु कहते हैं वो हमें समझ में आए और हम उसे अमल में जरूर लाएं। या फिर बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प रचो जो पूरा हो। तो मैं प्रभु की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाली आत्मा हूँ। अपने को वरदान देंगे तो फिर वो वरदान जो है वो फलीभूत हो जाएगा। ये शुभ संकल्प है। मैं आत्मा प्रभु की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाली आत्मा हूँ। प्रभु उस पर तथास्तु कर दे। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी संकल्प कर सकते हैं, प्रभु हम आपकी शिक्षाओं के प्रमाण सारा दिन जरूर चले। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का बहुत धन्यवाद जिनके माध्यम से हम प्रभु की शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, हम प्रभु को अनुभव करते हैं। जगदम्बा माँ का शुक्रिया जो हाँ जी का पाठ पक्का कराकर हम आत्माओं को सहज अनुभव कराती हैं कि बस हाँ जी करते जाओ करते जाओ। हाँ जी कहकर फिर वो करते जाओ जो प्रभु कहते हैं, तो सहज ही हम संपूर्णता की मंजिल की तरफ जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो माँ का भी शुक्रिया, दादियों का बहुत बहुत शुक्रिया। दादियों ने भी अपने पुरुषार्थ से हम आत्मा को बहुत भिन्न भिन्न तरह की क्लासेस करवा कर, भिन्न भिन्न तरह की युक्तियाँ बताकर बहुत मदद की है। दादियों का भी तहे दिल से धन्यवाद। एडवांस पार्टी की आत्माएं खूबसूरत सा कृष्णपुरी की तरह को तैयार करके बैठी हुई हैं। ऐसी जो सहयोगी आत्माएं हैं, हम आत्माओं के लिए भी वो यही संकल्प करते हैं कि हम जल्दी जल्दी संपूर्ण बने। तो एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का ड्रामा जो हमें समय दे रहा है, प्रकृति जो हमें चांस दे रही है, इन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। माया का धन्यवाद जो हमारी कमी कमजोरियों को जीतना सिखाती है, हमारे पास आती है ताकि हम उनको यूज न करें। तो माया का भी धन्यवाद। यमदूत विकार जो है तरह तरह तरीके से इमर्ज होते हैं, उन पर भी जीत पाने का जो मौका देते हैं, इसके विकारों का भी धन्यवाद। यमदूतों का धन्यवाद। करोड़ों की जो आबादी है, द्वापर युग कलयुग की जो आबादी है, सभी आत्माओं के प्रति भी धन्यवाद, क्योंकि वो आत्माएं हमें विश्व कल्याणकारी बनने का मौका देती हैं। साधनों का धन्यवाद, जिन्होंने साधन बनाए उनका भी धन्यवाद। हम कैसे साधन यूज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन आत्माओं का। अन्य जो भी आत्माएं हमारे मददगार बनते हैं, हमें मालूम भी नहीं है कहाँ कहाँ क्या क्या मदद कर रहे हैं। ऐसे जो सफाइयाँ कराने के मददगार हैं, सभी आत्माओं का तहे दिल से धन्यवाद। और यही दुआएं हैं कि उन सभी को प्रभु का परिचय मिले, उन सभी को प्रभु से सुकून मिले, राहत मिले। दुआएं करनी है उनके लिए और धन्यवाद भी करना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जिसमें रहते हुए मुझे आत्मा को अपने आप को करेक्ट करना है और शरीरी विदेही बनना है, सभी पापों को भस्म करना है। इसके लिए शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी आत्माओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मुरली को संपन्न करते हैं। ओम शांति।